हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वो आनंद में। दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि जो विशुद्धि चक्र है, क्या उसको जागृत करना चाहिए या वो पहले से ही जागृत है, और उसको जागृत करने के फ़ायदे क्या हैं। बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों आइए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, विशुद्धि चक्र आपसे गले से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर ये चक्र संतुलित नहीं है तो क्या आप जानते हैं, आप जो पूजा पाठ करेंगे, जो भी मंत्र जाप करेंगे या ध्यान लगाएंगे, उसकी ऊर्जा आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगी। वो ना तो ऊपर तक जाएगी, आपके क्राउन चक्र तक यानी कि सहस्त्रार चक्र तक नहीं जाएगी, और आप पूजा में यानी कि आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, बाधा आएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा क्या बाधाएं आती हैं? उस इंसान को गले की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि उसको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, गले की आवाज़ भारी हो सकती है, कई बार उसको बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, और दोस्तों गला सूखा हो सकता है उसका। इस चीज़ से बचने के लिए दोस्तों क्या किया जाए? दोस्तों, बहुत बढ़िया तरीका है, वह है मंत्र जाप। हम बीज मंत्र का आप जाप करें, जैसे कि ओम का लंबे स्वर में किया जाता है, इस तरीके से हम बीज को आप लंबे स्वर में जाप करें। और हम बीज मंत्र के साथ आप ध्यान लगा सकते हैं, या आप केवल सिर्फ ध्यान लगा सकते हैं बिना मंत्र के। ऐसा करने से भी यह चक्र जागृत होता है। या तो गायत्री मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जो शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है उसका जाप करें। तो ऐसे करने से भी ये चक्र जागृत हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे भी आप जानते हैं कि हम जब पूजा करते हैं, चाहे मंत्र जाप करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो जो ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तो बीच में रुकावट ना हो, इसलिए संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ऊर्जा का चक्रों में पूरी तरह से अच्छी तरह से जाना बहुत ज़रूरी है, बिना किसी रुकावट के। तो अगर ये चक्र आपका संतुलित नहीं है तो ये ऊर्जा को आगे बढ़ने नहीं देगा, आपको दिक्कतें आएंगी। इसलिए इसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर तक जाए। अब दोस्तों, इससे फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों, फ़ायदे ये हैं कि अगर ये चक्र आपका जागृत हो जाता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप आध्यात्मिक जगत में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, आपको अनुभव जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं। जो भी आप साधना करते हैं उसके अनुभव आपको जल्दी होने लग जाते हैं। और दोस्तों, आपका जो गला है बिल्कुल ठीक रहता है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती, अगर थी तो हट जाती है, चली जाती है। गला आपका साफ़ रहता है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोलने में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। और दोस्तों, आत्म साक्षात्कार यानी कि जब विशुद्धि चक्र किसी भी इंसान का जागृत होता है तो वे व्यक्ति अपने अंदर को, अपने आप को जानने लग जाता है, आत्मा की सच्चाई को पहचानने लग जाता है। तो उस व्यक्ति को अंदरूनी ज्ञान होने लग जाता है, उसको उद्देश्य समझने लग जाता है कि ज़िंदगी में जीने के उद्देश्य क्या है हमारे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं विशुद्धि चक्र और कुंडलिनी जागरण की। तो कुंडलिनी शक्ति शरीर में स्थित दिव्य ऊर्जा होती है, जो मूलाधार चक्र यानी कि जो रूट चक्र है वहाँ से शुरू होकर सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र तक जाती है। तो यानी कि यह ऊर्जा विशुद्धि चक्र तक तो पहुँचेगी। तो यानी कि व्यक्ति में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा अगर उसका चक्र जागृत होता है। एक तो इंसान के अंदर सत्य का जागरण होता है और वो व्यक्ति बिना भय के जीता है, उसको सच्चाई अच्छी लगती है, सच्चाई वो बोलना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति सही फैसले लेता है, आध्यात्मिक उन्नति उस व्यक्ति की होती है। क्योंकि अब देखिए, आप ध्यान लगाते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, उससे भी विशुद्धि चक्र सक्रिय होता है और आध्यात्मिक विकास तेज़ी से व्यक्ति का होने लग जाता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण भी होता है दोस्तों इस चक्र से, और जो नेगेटिव विचार हैं, आपके अहंकार है, गुस्सा है, वह सब हटने लग जाते हैं। अब दोस्तों, विशुद्धि चक्र को संतुलित करना या जागृत करने के लिए क्या तरीका है? आप है ना, हम बीज मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। ध्यान लगाकर आप इस मंत्र का जाप करें।
इससे आपकी ऊर्जा जो है वो भी संतुलित रहेगी, चक्र जो है आपके संतुलित होने स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, आपने प्राणायाम के बारे में तो सुना ही होगा, अनुलोम विलोम के बारे में सुना ही होगा, प्राणायाम के बारे में। तो अगर आप ये करते हैं, डेली करते हैं, तो इससे भी आपका यह चक्र जागृत होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप गहरी सांस लें, उस पर ध्यान लगाएं, तो आपका ये चक्र जागृत होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपके अंदर सकारात्मक सोच आने लग जाती है, यानी कि जब ये चक्र आपका जागृत होता है तो आप है ना पॉजिटिव तरीके से अपनी बातों को बोलने लग जाते हैं। और आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप झूठ बोलें या गलत बातें अपने दिमाग में सोचें। और अगर आप बाय चांस नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में लेकर आते हैं तो ये चक्र दोबारा से बंद होने के इसके चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नीला रंग जो है वो विशुद्धि चक्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप नीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, नीले रंग की चीज़ों को देख सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और आप हमेशा हाइड्रेट रहें, यानी कि पानी पूरी तरह से पिएं, फल खाएं, जड़ी बूटियों का सेवन करें, हरी सब्जियां ज़रूर खाएं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। दोस्तों, कई बार ये देखा भी गया है कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं, कईयों का विशुद्धि चक्र जागृत नहीं हो पाता, कुंडली जागरण में यानी कि रुकावटें आती हैं। तो पहला तो है आत्म अभिव्यक्ति में कठिनाई। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? यदि व्यक्ति अपनी सच्ची भावना को दबाता रहेगा ना और सत्य को व्यक्त करने में संकोच करेगा तो विशुद्धि चक्र बाधित हो ही जाएगा, उसका भी चक्र ये है ओपन नहीं हो पाएगा, एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है अपनी सच्ची भावना को सामने रखें। और कुंडलिनी ऊर्जा इस चक्र पर अटक सकती है दोस्तों, जिससे मानसिक भ्रम, आत्मसंदेह, अभिव्यक्ति से जड़ता उत्पन्न होती है। इसलिए दोस्तों, भ्रम में आप आ सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। संचार से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है। अवरुद्ध विशुद्धि चक्र वाले व्यक्ति को या तो अधिक बोलने या बहुत कम बोलने की समस्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात ये, कुंडलिनी ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट और सत्यपूर्ण संचार आवश्यक है। तो दोस्तों, आप किसी के गाइडेंस में ही आप ये सब करें। विशुद्धि चक्र के असंतुलन से गले में खराबी हो सकती है, जैसे गले में खराश होना या थायराइड की समस्या हो जाना या आवाज़ में भारीपन महसूस होना। कुंडलिनी ऊर्जा जब इस चक्र से फंस जाती है तो व्यक्ति को गले और आवाज़ से संबंधित दिक्कतें हो ही जाती हैं। मानसिक भ्रम और निर्णय लेने में कठिनाई। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, अवरुद्ध विशुद्धि चक्र निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। व्यक्ति को भ्रम, आत्मसंदेह और दूसरों की राय से प्रभावित होने की प्रवृत्ति हो सकती है। यानी कि कोई थोड़ी सी बात आपको बोलेगा, आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे और उसकी बातों से प्रभावित हो जाएंगे कि हाँ, ये शायद ही सही कह रहा है, अपने फैसले को बदल देंगे। डर और सामाजिक असहजता। कुंडलिनी जागरण के दौरान यदि विशुद्धि चक्र अवरुद्ध है तो व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने में संकोच हो सकता है। यानी विशुद्धि चक्र का एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, विशुद्धि चक्र के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये चक्र आपका एक्टिवेट है? संतुलित विशुद्धि चक्र के संकेत। जब विशुद्धि चक्र सक्रिय और असंतुलित होता है दोस्तों, तब क्या होता है? तो व्यक्ति के जो व्यवहार है उसके जीवन में कुछ बदलाव नज़र आते हैं। व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लग जाता है, यानी कि सारी बातें वो क्लियर बोलने लग जाता है। उस संगीत, लेख, कला, इन सब चीज़ों में उसकी रुचि बढ़ने लग जाती है। व्यक्ति सच्चाई को पहचानने लग जाता है, बिना झिझक के वह हर चीज़ को बोलने लग जाता है और सच्चाई सबके सामने लाता है। कोई भी निर्णय लेने में उसे डर नहीं लगता, कोई संकोच महसूस नहीं होता और व्यक्ति दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और सही फैसला भी लेता है। अब हम बात करेंगे अवरुद्ध या असंतुलित विशुद्धि चक्र के संकेत क्या है। जब विशुद्धि चक्र अवरुद्ध होता है तो ये मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्तर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पहला है संचार में कठिनाई। व्यक्ति को अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में दिक्कत होती है। दूसरा है अत्यधिक बातूनी या अत्यधिक शांत। ऐसा व्यक्ति या तो बिल्कुल कम बोलता है या बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाता है। वो इतना बोलता है कि दूसरों को उसकी बातें पसंद नहीं आती और दूसरे उसके शत्रु बनने लग जाते हैं। उसकी अपनी राय रखना या दूसरों के सामने खुलकर बोलने में उसको संकोच होने लग जाता है। झूठ बोलने की प्रवृत्ति।
व्यक्ति सच को छुपाने लग जाता है और तोड़ मरोड़ कर जो है बातें बोलने लग जाता है। गले और थायराइड की समस्या, तो दोस्तों इससे लगातार ख़राब रहने से, इस चक्र का जल लगातार ख़राब रहने से थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। गला आपका बैठ सकता है, आवाज़ कमज़ोर हो सकती है या काँपती हुई आवाज़ आपकी हो जाती है, यानी बोलते समय आपकी आवाज़ में आत्मविश्वास की कमी नज़र आती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र के प्रभाव क्या है। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। सकारात्मक सोच, व्यक्ति अपने विचारों को साफ और सकारात्मक रूप से व्यक्त करने लग जाता है। अच्छे सामाजिक संबंध, मित्रता और रिश्तों में सुधार आता है। रचनात्मकता और प्रेरणा, संगीत, लेखन, कला और अन्य रचनात्मक कार्यों में वृद्धि उसकी होती है। आत्मस्वीकृति, व्यक्ति अपने असली स्वभाव को स्वीकार करता है और बिना झिझक अपनी बात रखता है। आध्यात्मिक प्रभाव, विशुद्धि चक्र के संतुलन से आध्यात्मिक जागृति होती है और गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। यह चक्र सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र तक कुंडलिनी ऊर्जा को प्रभावित करने में सहायक होता है। मंत्र जाप और ध्यान से आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति भी होती है। विशुद्धि चक्र की ऊर्जा कैसे बढ़ाएं और संतुलित कैसे करें। मंत्र जाप और ध्यान इसका तरीका है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, हम बीज मंत्र का आप ध्यान लगा सकते हैं और जो है ध्यान लगाते समय हम बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव जी का मंत्र है। इन दोनों मंत्रों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी मजबूती मिल जाती है। और तीसरा है सिर्फ ध्यान लगाना। ध्यान लगाने से भी यह चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और आप जब ध्यान लगाएं तो नीले प्रकाश की कल्पना ज़रूर करें, यानी कि नीले रंग की प्रकाश, नीले रंग के बारे में आप सोचें। प्राणायाम और श्वास अभ्यास हमने आपको जैसे पहले बताया, यानी कि गले से सीटी जैसी आवाज़ निकालते हुए श्वास लें और छोड़ें, इससे बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम, मधुमक्खी जैसे गूंजती ध्वनि निकालें जिससे गले का कंपन विशुद्धि चक्र को जागृत करता है। या ऐसी वीडियोस आप सर्च करके पता कर सकते हैं किस तरह से आपको ये भ्रामरी प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम, नासिका शोधन से ऊर्जा प्रवाह संतुलित होता है। अनुलोम विलोम करने से दोस्तों आपकी जो नोज़ है, जो आपका सांस लेने का सिस्टम है, सारा का सारा वो क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आप हमेशा ना एफर्मेशन करें, ऐसी कल्पना करें, आप सोचें कि जैसे मैं अपने सच्चे स्वर को पहचानता हूँ, उसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता हूँ। मेरा संचार स्पष्ट, ईमानदार और आत्मविश्वास से भरा है। मैं अपनी भावनाओं और विचारों को बिना डर के साझा करता हूँ। मैं सत्य को स्वीकार करता हूँ और हमेशा सच्चाई का समर्थन करता हूँ। इस तरह से आपको पॉजिटिव तरीके से सोचना है। तो दोस्तों विशुद्धि चक्र को खोलने और कुंडली जागरण के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप हम बीज मंत्र का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों जो ये उज्जाई प्राणायाम है, ये किस तरह से करना चाहिए। एक तो उसकी मुद्रा सही होना चाहिए। सुखासन में आप बैठ जाए या पद्मासन में बैठ जाएं और सीधी रखें अपनी रीढ़ की हड्डी को। गहरी सांस लें, नाक से धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस अंदर लेनी है आपको। गले से हल्की घर्षण ध्वनि निकालें। जब आप सांस लें तो हल्की सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करें। यह समुद्र की लहरों की समान सुनाई देती है दोस्तों। सांस को थोड़ी देर रोकें, 2-3 सेकंड के लिए सांस को रोके रखें। श्वास छोड़ें। अब धीरे धीरे नाक से सांस बाहर निकालें, फिर से हल्की घर्षण ध्वनि उत्पन्न करें। इसका जो समय है, ये प्रक्रिया 7 से 10 मिनट तक दोहरानी है आपको। अब हम बात करेंगे इसके लाभ की। जो गला है और जो विशुद्धि चक्र है, उसकी जो ऊर्जा है उसमें संतुलन स्थापित हो जाता है। तनाव और घबराहट दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। कुंडलिनी ऊर्जा को गले के चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर जाने में मदद मिलती है। अब ये जो विशुद्धि चक्र है, इसके लिए जो बीज मंत्र आप जाप करेंगे, हम बीज मंत्र, वो कैसे करना है। सही मुद्रा क्या है, ध्यान की मुद्रा में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ना है। मंत्र का जाप करें, आंखें बंद करें और हम मंत्र का जाप करें। तो आपको हम में म यानी कि लगातार आपको लंबे समय तक जैसे ओम बोलते हैं, इस तरह से हम बीज मंत्र का इस्तेमाल करना है। तो इसके स्वर को आप खींचें
गले में कंपन आपको महसूस होगी। जब मंत्र का उच्चारण करें तो कल्पना करें कि एक नीली रोशनी गले के केंद्र में तेज हो रही है। तो दोस्तों, विशुद्धि चक्र केवल संचार और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र ही नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण और कुंडलिनी शक्ति के प्रभाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब यह चक्र संतुलित हो जाता है तो व्यक्ति सत्य को सहजता है और सबके सामने प्रकट करता है। आत्मसंदेह को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर सकता है वह व्यक्ति, और दिव्य ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठा सकता है। विशुद्धि चक्र को अपनाने और जागृत करने के लाभ क्या है? कुंडलिनी ऊर्जा का सहज प्रवाह। जब विशुद्धि चक्र खुलता है तो ऊर्जा सहस्त्रार चक्र की ओर निर्बाध रूप से प्रभावित होती है, बिना रुके आगे बढ़ती है। स्पष्ट रूप और प्रभावी संचार। व्यक्ति बिना डर और संकोच के अपनी बात कह सकता है। रचनात्मकता और प्रेरणा की वृद्धि। यह चक्र कला, संगीत और लेखन जैसी अभिव्यक्तियों को प्रेरित करता है। सत्य और आत्म स्वीकृति। व्यक्ति अपने सत्य को जानकर उसे पूरी निडरता के साथ जीने लगता है। आध्यात्मिक जागरूकता। गहन ध्यान और मंत्र जाप से विशुद्धि चक्र के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। दोस्तों, आगे की यात्रा। विशुद्धि चक्र को संतुलित और सक्रिय करने के लिए उज्जाई प्राणायाम, हम बीज मंत्र, ध्यान और आत्म अभिव्यक्ति के अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। दोस्तों, जब आप इन विधियों को नियमित रूप से पालन करेंगे तो न केवल आपका संचार और आत्मविश्वास मजबूत होगा, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। अपने भीतर के सत्य को पहचानें और निर्भयता से व्यक्त करें इस जीवन को, और कुंडलिनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, और आप अपने विचारों को कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव दोस्तों, हर हर महादेव, जय काली माता।